हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी के क्लास नंबर 8 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो आज की क्लास में हम हरियाणा के पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं रोहतक के पर्यटन स्थल। इनमें है रोहतक का चिड़ियाघर, यह हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। उसके बाद है तलियार झील, रोहतक में यह लगभग 132 एकड़ में फैली हुई है। उसके बाद है मैना पर्यटक परिसर। अगला है नौरंग पर्यटक परिसर, यह है मैम रोहतक में है। उसके बाद है गौकर्ण तालाब रोहतक में। अगला है जैनी चौर की गुफा, यह मैम रोहतक में है। इसका निर्माण शुद्धोकलाल के द्वारा करवाया गया था शाहजहाँ के समय पर, और इसे स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। उसके बाद है शाह मोहम्मद रमजान का गुम्बद, यह भी मैम रोहतक में है और शाह मोहम्मद रमजान को आदिय हरियाणा कहा जाता है। उसके बाद है जींद के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले बीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, दूसरा बुलबुल पर्यटन स्थल। उसके बाद हरियल पर्यटन स्थल, जींद का किला जिसका निर्माण राजा गजपति सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, यह जींद में है, जिसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 में की गई थी और इसका उद्घाटन उस समय जो राज्यपाल थे AR किदवई उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद है जाफरगढ़ का किला, यह भी जींद में है। अब उसके बाद है हिसार जिले के पर्यटन स्थल। सबसे पहले है ब्लूबर्ड झील, यह हिसार में है। उसके बाद है ब्लैकबर्ड झील, यह है हांसी हिसार में है। उसके बाद हमटी तालाब हिसार में, गुजरी महल हिसार में है और गुजरी महल हिसार से 8 अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है बर्बाद किला, यह हांसी हिसार में है। उसके बाद है लाला हुकुम चंद जैन पार्क, यह भी हांसी हिसार में है। अगला है जहाज कोठी म्यूजियम। जहाज कोठी म्यूजियम जॉर्ज थॉमस व जेम्स स्किनर का निवास स्थान था और यह एक समुद्री लुटेरा था, जॉर्ज थॉमस। उसके बाद है आशी का किला। आशी का किला का निर्माण अनंग पाल तोमर के द्वारा अपने गुरु हंसकर के नाम पर करवाया गया था और यहाँ पर राजा द्रुपद के द्वारा तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई गई, इसलिए इसे तलवारों का किला या आशीगढ़ का किला भी कहा जाता है। आशी तलवार को ही कहा जाता है। तो राजा द्रुपद ने यहाँ तलवारों की फैक्ट्री लगाई थी, इसी कारण इसलिए इसे तलवारों का किला या आशीगढ़ का किला भी कहा जाता है। और इसका पुनर्निर्माण 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है गुरुग्राम के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले है समा पर्यटन स्थल, यह गुरुग्राम में है और यह हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा विकसित है। उसके बाद है बारबेट पर्यटक परिसर सोना गुरुग्राम। अगला है उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम। नेक्स्ट है घाटा झील गुरुग्राम। उसके बाद है बसई झील और खलीलपुर झील, ये दोनों झील भी गुरुग्राम में है। घाटा झील, बसई झील, खलीलपुर झील। उसके बाद है सुल्तानपुर झील, है गुरुग्राम में है। वर्ष 2021 में इसे रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद है दमदमा झील। दमदमा झील यह 3000 एकड़ में फैली हुई है, यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में। इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों के द्वारा जल इकट्ठा करने के उद्देश्य से किया गया था। उसके बाद है गोपालगिरी का दुर्ग, यह भी गुरुग्राम में है और गयासुद्दीन बलबन के द्वारा इसे बनवाया गया था मेवात में शांति स्थापित करने के लिए। उसके बाद है बेगम समरो का महल, यह झाड़सा गुरुग्राम में है। उसके बाद है DLF गोल्फ कोर्स गुरुग्राम में। अगला है सोना का किला, सोना गुरुग्राम में। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा सोहन सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद है शीश महल। शीश महल फर्रुखनगर गुरुग्राम में है और इसका निर्माण फौजदार खां के द्वारा किया गया था। शीश महल का निर्माण किसने किया? फौजदार खां ने। और शीश महल क्या करती कैसी है? लाल किले जैसी। उसके बाद है पटौदी पैलेस। पटौदी पैलेस का निर्माण 1935 में हुआ था। इसे हरियाणा का व्हाइट हाउस कहा जाता है और पटौदी पैलेस के जो वास्तुकार थे उनका नाम है हेंज। उसके बाद है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, यह गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसका उद्घाटन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किया गया था। यह भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतीक है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुरुग्राम में। उसके बाद है सेठानी की छतरी। सेठानी की छतरी फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। अगला पर्यटन स्थल है गोल बावड़ी, है फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। उसके बाद है फोक आर्ट म्यूजियम गुरुग्राम में, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, 1984 में। अब उसके बाद है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह गुरुग्राम में है। इसकी सबसे पहले खोज 1970 में पीटर जैक्सन, जो कि एक इंग्लैंड के पक्षी विज्ञानी थे, उनके द्वारा की गई थी। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की? पीटर जैक्सन ने। कब? 1970 में। इसकी स्थापना कब हुई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की? 1971 में। इसे एक बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया
1972 में इसे जलीय जीवों के हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया और 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। यानी कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला सुल्तानपुर को? 1991 में स्थापना कभी 1971 में, खोज कभी 1970 में और 1972 में इसे जलीय जीवों हेतु आरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया था। अब उसके बाद है यहाँ पर हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और इस पार्क में 4 वॉचिंग टावर भी हैं। इसी के साथ गुरुग्राम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। अब हम अम्बाड़ा के पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले किंगफिशर पर्यटन स्थल अम्बाड़ा में, उसके बाद नौरंग राय तालाब, यह भी अम्बाड़ा में है। उसके बाद वारी रो मेमोरियल जो पर्यटन स्थल है वो 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस पार्क, यह अम्बाड़ा कैंट में है। अगला है होली रिडीमर चर्च और सेंट पॉल चर्च, ये दोनों भी अम्बाड़ा में है। उसके बाद है करनाल के पर्यटन स्थल, इनमें सबसे पहले छावनी चर्च टावर, उसके बाद कोआंड कोस मीनार है करनाल में। अगला कर्ण झील है करनाल में और कर्ण झील को पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता 1972 में मिली थी। उसके बाद है विक्टोरिया हॉल करनाल में है और विक्टोरिया हॉल का वर्तमान में नाम गांधी मेमोरियल हॉल है। उसके बाद बादशाही पुल है करनाल में। अगला है अटल पार्क कहाँ पर है? करनाल में। कुषाण स्तूप है और जरासंध का किला असंध करनाल में है। अब उसके बाद है महेंद्रगढ़ जिले के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, इनमें सबसे पहले है आरा में कोसर बाग, यह नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण 1589 में किया गया था। उसके बाद है त्रिपोलियन गेटवे भी नारनौल महेंद्रगढ़ का पर्यटन स्थल है। उसके बाद जलमहल भी नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण 1591 ईस्वी में करवाया गया था और यह शाह कुली खां का निवास स्थान था। उसके बाद है शोभा सागर नारनौल महेंद्रगढ़ में है। इस्लामपुर का किला नारनौल महेंद्रगढ़ में है। माधोगढ़ का किला नारनौल महेंद्रगढ़ में है और कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ में है। शोभा सागर नारनौल महेंद्रगढ़, इस्लामपुर का किला महेंद्रगढ़, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़, कानौड़ का किला महेंद्रगढ़। इसका निर्माण तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। तो कानौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तात्या टोपे ने। और अडसन नामक अंग्रेज अधिकारी इस किले की सुरक्षा पद्धति देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण किला था ये कानौड़ का किला। उसके बाद है बीरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता, यह भी महेंद्रगढ़ में है। उसके बाद है चोर गुंबद सुभाष पार्क नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण जमाल खान ने करवाया था। और चोर गुंबद की आकृति एस के जैसी है, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एस होता है उस प्रकार की इसकी आकृति है। इसका निर्माण जमाल खान ने करवाया था। सुभाष पार्क में ये नारनौल महेंद्रगढ़ में। उसके बाद बागोत तीर्थ, ये पीपलाद ऋषि की तपस्थली है। उसके बाद शाणा तीर्थ, यह उद्दालक ऋषि की तपस्थली है। ये दोनों भी महेंद्रगढ़ में। उसके बाद है भिवानी के पर्यटन स्थल, सबसे पहले है रेड रॉबिन पर्यटन स्थल। उसके बाद है जलतरंग लोहारू भिवानी में है और इसके संचालक लोहारू नगर पालिका है। उसके बाद लोहारू का किले का निर्माण 1570 ईस्वी में हिंदू राजपूत अर्जुन सिंह ने करवाया था। तो यह भिवानी में है। उसके बाद है पांडु तीर्थ, पंचतीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ, यह तोशाम भिवानी में है। नेक्स्ट है तोशाम की बरादरी तोशाम भिवानी में ही से पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहा जाता है। उसके बाद लघु चिड़ियाघर भिवानी में है, जिसकी स्थापना 1982-83 में हुई थी। यह हरियाणा का पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल कर दिया गया है। अब उसके बाद है सितारा स्मारकी, यह दिनौद गांव भिवानी में है। संत ताराचंद जी महाराज की यह समाधि है और संत ताराचंद जी महाराज की जो रचना है उसका नाम है सतगुरु वेद। अब उसके बाद है सोनीपत जिले के पर्यटन स्थल, इनमें सबसे पहले है अकबरी दरवाज़ा, यह है अकबरपुर बरोटा गांव सोनीपत में है। उसके बाद है चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में। नेक्स्ट है एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल राई सोनीपत में है। उसके बाद है डाबर झील मुरथल सोनीपत में है। नेक्स्ट है गोवाना का किला का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने सेनापति दरिया सिंह मलिक के नाम पर करवाया गया था, जो कि सोनीपत में है, गोवाना सोनीपत में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल, इनमें सबसे पहले है पैराकीट पर्यटन स्थल, यह पीपली कुरुक्षेत्र में है।
उसके बाद है बीबीपुर झील, बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है अंजन यात्रिका, अंजन यात्रिका पेवा कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है कल्पना चावला तारामंडल, ये पर्यटन स्थल थानेसर कुरुक्षेत्र में। उसके बाद है पेनोरमा, ये एक साइंस म्यूजियम है, पेनोरमा साइंस म्यूजियम है। उसके बाद है नाभा हाउस कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। उसके बाद है धरोहर संग्रहालय, यह भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय, यह कुरुक्षेत्र में है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति मेमोरियल संग्रहालय, यह भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद हस्तलिखित संग्रहालय, यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है और यहाँ पर स्थाणुदत्त शर्मा द्वारा लिखित रचनाओं का संग्रह है इस संग्रहालय में। उसके बाद जलबेरा बैराज, जलबेरा बैराज कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर है, कुरुक्षेत्र में है जलबेरा बैराज मारकंडा नदी पर। नेक्स्ट है राजा कर्ण व हर्षवर्धन का टीला, तो जो राजा कर्ण थे और हर्षवर्धन उनका टीला कुरुक्षेत्र में ही है। अब उसके बाद है सन्निहित सरोवर, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में है। इसे 7 नदियों का संगम माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित सरोवर, 7 नदियों का संगम, और इसमें स्नान करने से दुखती व भटकती आत्माओं को शांति मिलती है। उसके बाद है पीपली चिड़ियाघर, पीपली चिड़ियाघर की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है विश्वामित्र का टीला, यह पेवा कुरुक्षेत्र में है। अब उसके बाद है सिरसा जिले के पर्यटन स्थल, इनमें सबसे पहले है सुरखाब, सुरखाब पर्यटन स्थल है। उसके बाद है कालातीतर पर्यटन स्थल सिरसा में। नेक्स्ट है तारा बाबा की कुटिया, जिसका निर्माण गोपाल कांडा के द्वारा करवाया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद है ओट्टू बांध, जिसे ये राजबांध भी कहा जाता है और इसे धनुर झील भी कहा जाता है, धनुर झील। इसका निर्माण 1896 में किया गया था, यह सिरसा में है। उसके बाद है कॉटन टील पर्यटन स्थल, यह ओट्टू सिरसा में है। नेक्स्ट है डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है, इसकी स्थापना 1948 में शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा की गई थी। उसके बाद है डेरा भूमन शाह। उसके बाद राधा स्वामी सत्संग व्यास सिकंदरपुर सिरसा में। और एक पर्यटन स्थल और है यहाँ पर शिकारा, सिरसा में शिकारा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, आशा खेरा, आशा खेरा सिरसा में। तो आशा खेरा सिरसा में शिकारा नाम से एक पर्यटन स्थल और है। उसके बाद है फरीदाबाद के पर्यटन स्थल, तो फरीदाबाद में है सबसे पहले अरावली गोल्फ कोर्स। उसके बाद है मैगपाई पर्यटन परिसर। उसके बाद है शेख फरीद का गुंबद, ये फरीदाबाद के पर्यटन स्थल हैं। उसके बाद है बड़खल झील, बड़खल झील फरीदाबाद में है। दिल्ली की असोला भट्टी बर्ड सेंचुरी इसी के समीप है। तो दिल्ली की असोला भट्टी बर्ड सेंचुरी कौन सी झील के समीप है, फरीदाबाद की बड़खल झील के पास। और यह झील अरावली की 2 छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थी 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से। नेक्स्ट है खूनी झील, खूनी झील अरावली क्षेत्र है जो फरीदाबाद को उसमें है। उसके बाद है धौत झील और निहारिका झील, ये सभी झील फरीदाबाद में है। उसके बाद है सूरजकुंड झील फरीदाबाद में, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार की तरह है। अर्धचंद्राकार की तरह कौन सी झील की आकृति है, सूरजकुंड झील की, कहाँ पर है, फरीदाबाद में। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। उसके बाद है राजहंस होटल सनबर्ड मोटल, ये यहाँ के पर्यटन स्थल है। उसके बाद राजा नाहर सिंह का महल जो कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। और धौत झील, मयूर झील और अनंगपुर झील, ये सभी झीलें फरीदाबाद में हैं। अब उसके बाद है कैथल के पर्यटन स्थल, सबसे पहले है कोयल कॉम्प्लेक्स, कोयल कॉम्प्लेक्स पर्यटन स्थल कैथल में है। उसके बाद रजिया सुल्तान का मकबरा है कैथल में। पुंडरीक सरोवर कैथल में। राजा उदय सिंह का किला। अगला पर्यटन स्थल है थेपोलर प्राचीन स्थल। उसके बाद है बिदकियार झील है कैथल में। नेक्स्ट हम लवकुश महातीर्थ, यह मुंदड़ी कैथल में है। उसके बाद है पानीपत के पर्यटन स्थल, इनमें सबसे पहले है आली झील। उसके बाद है स्काईलार्क, स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहाँ पर है, स्काईलार्क पर्यटन स्थल पानीपत में। बिलुजे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में। उसके बाद है सालारगंज गेट, सालारगंज गेट का निर्माण 1737 ईस्वी में नवाब सादिक के द्वारा करवाया गया था। और सालारगंज गेट जो कि पानीपत में, इसे बाब ए फैज गेट भी कहा जाता है, बाब ए फैज गेट। और बाब ए फैज का मतलब होता है उपकार का द्वार। उसके बाद है कालाअंब पर्यटन स्थल, कालाअंब पर्यटन स्थल पानीपत में है और ये पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है यम्मू की समाधि, यम्मू की समाधि सौदापुर गांव पानीपत में है। उसके बाद है पानीपत संग्रहालय,
पानीपत में। नेक्स्ट है रेवाड़ी के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले नंद सरोवर। नंद सरोवर का निर्माण नंद राम अय्यर के द्वारा करवाया गया था और इसी के पास विश्व की प्रथम गौशाला की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है बागवाड़ा तालाब रेवाड़ी में। राव तेज सिंह का तालाब, और राव तेज सिंह के तालाब को बड़ा तालाब या तेज सरोवर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1810 से 15 के बीच राव तेज सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद रानी की डोडी रेवाड़ी में। रानी की डोडी रेवाड़ी में। उसके बाद ये मुकी हवेली है। मुकी हवेली कुतुबपुर गांव रेवाड़ी में थी। उसके बाद रामपुरा महल और सैंड पाइपर, ये दोनों रेवाड़ी के पर्यटन स्थल हैं। अगला है जंगल बबलर। जंगल बबलर जो पर्यटन स्थल है वो धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है बावल का किला। उसके बाद गोकुलगढ़ का किला रेवाड़ी में। बावल का किला बावल रेवाड़ी में। उसके बाद है भगवती आश्रम, यह भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में। उसके बाद है मसानी बैराज। मसानी बैराज साहिबी नदी पर रेवाड़ी में बना हुआ रेवाड़ी में, जिसका निर्माण 1979 में हुआ था शुरू, और निर्माण कार्य पूरा 1989 में 10 साल इसको बैराज को बनने में लगे थे, जो कि रेवाड़ी में साहिबी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद है यमुनानगर के पर्यटन स्थल। यमुनानगर के पर्यटन स्थल में सबसे पहले ग्रेप लेकिन। उसके बाद दूसरा जो पर्यटन स्थल है वो कलशिया रियासत का महल है, जो कि छछरौली यमुनानगर में है, और इस महल को छछरौली महल भी कहा जाता है। और छछरौली पुराने समय में कलशिया रियासत के राजाओं की राजधानी होती थी। उसके बाद बंसतौर पर्यटन स्थल यमुनानगर में। नेक्स्ट है कपालमोचन सरोवर। कपालमोचन सरोवर बिलासपुर यमुनानगर में है, और गुरु गोविंद सिंह ने 1688 में हुई बंगानी की लड़ाई के बाद अपने शस्त्र यहाँ पर धोए थे, और इसलिए इसे गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट भी कहा जाता है। तो बंगानी की लड़ाई जीतने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने कहाँ पर अपने शस्त्र धोए थे? तो वो कपालमोचन सरोवर में, जो कि बिलासपुर यमुनानगर में है, और इसलिए इसे गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट भी कहा जाता है। उसके बाद सोम सरोवर तीर्थ यह भी यमुनानगर में है। उसके बाद पलाक्ष तीर्थ यमुनानगर में। नर नारायण गुफा यमुनानगर में। नेक्स्ट है बुढ़िया का रंग महल या बीरबल का रंग महल, यहाँ कहाँ पर है? तो यह भी यमुनानगर में है। पेपर में ये कई बार पूछा गया है। बुढ़िया का रंग महल या बीरबल का रंग महल ये यमुनानगर में। उसके बाद हथिनी कुंड बैराज है यमुनानगर में। हथिनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। हथिनी कुंड बैराज का निर्माण शुरू 1996 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य पूरा 1999 में हुआ, और इसमें पहली बार पानी 2002 में छोड़ा गया था। अब उसके बाद है लोहगढ़ का किला। लोहगढ़ का किला बंदा सिंह बहादुर द्वारा 1710 ईस्वी में सिखों की राजधानी घोषित किया गया था, और विश्व में यह सिखों की प्रथम राजधानी थी। तो विश्व में सिखों की प्रथम राजधानी लोहगढ़ का किला किसने घोषित की? 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने। अब यमुनानगर के बाद पंचकुला जिले के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले है रेड बिशप पर्यटन स्थल पंचकुला। नेक्स्ट है टिक्करताल झील, जो कि मोरनी क्षेत्र में है पंचकुला के। नेक्स्ट है नानकोठी पंचकुला का पर्यटन स्थल है। उसके बाद है कैक्टस गार्डन। कैक्टस गार्डन पिंजौर पंचकुला में है, जिसका निर्माण 1987 में JS सरकारिया ने करवाया था। नेक्स्ट है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन भी पिंजौर पंचकुला में है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में फिदाई खान के द्वारा करवाया गया था, और इसका पुराना नाम मुगल गार्डन है। और यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन पंचकुला। इसका पुराना नाम क्या है? मुगल गार्डन। उसके बाद है मोरनी क्षेत्र। मोरनी क्षेत्र हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। नेक्स्ट है माउंटेन क्वेल। माउंटेन क्वेल जो पर्यटन स्थल है वो मोरनी हिल्स पर ही है पंचकुला में। उसके बाद रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला पंचकुला में है। नेक्स्ट है नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में घग्गर नदी के पास है, और बंगानी की लड़ाई 1688 में हुई थी। उसे जीतने के बाद गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर रुके थे। उसके बाद है फतेहाबाद के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले चिल्ली झील। उसके बाद है पपिया पर्यटन स्थल। अगला है फिरोज शाह तुगलक की हवेली, जिसे पुरानी हवेली भी कहा जाता है, और यह प्रदेश में सबसे पुरानी हवेली है, जो कि फतेहाबाद में है। फतेहाबाद हरियाणा में है। उसके बाद है फिरोज शाह की लाट, कुणाल ऐतिहासिक गांव, ये सभी फतेहाबाद जिले के पर्यटन स्थल हैं। उसके बाद झज्जर के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले प्रतापगढ़ फार्म झज्जर, रतनगढ़ फार्म झज्जर, और बुआ का गुंबद। बुआ का गुंबद है, ये कई बार पेपर में पूछा गया, तो कहाँ पर है? झज्जर जिले में।
अब उसके बाद है भिंड आवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में। यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है और यह टापुओं व पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद खप प्रवास पक्षी अभ्यारण्य, यह भी झज्जर में है। नेक्स्ट है जहांआराबाग खेल स्टेडियम। जहांआराबाग खेल स्टेडियम का नया नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है। उसके बाद है गोरैया पर्यटन स्थल। गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ झज्जर में है। उसके बाद है पुरातत्व संग्रहालय झज्जर। इसका निर्माण स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा करवाया गया था। अब उसके बाद है मेवात के पर्यटन स्थल। तो इनमें सबसे पहले ताउड़ू का किला मेवात में। उसके बाद उजीना झील भी मेवात में, चंदेली झील भी मेवात में, सांगल झील भी मेवात में और कोटला झील। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ झील हैं जो मेवात जिले की हैं। उजीना झील, चंदेली झील, सांगल झील और कोटला झील। अब उसके बाद सेठ सुईमल का तालाब है मेवात में। अगला पर्यटन स्थल है कंट्री क्लब मेवात है। अब उसके बाद है पलवल के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले है डबचिक पर्यटन स्थल ओडल पलवल में। उसके बाद बारह खंबा छतरी ओडल पलवल में। बारह खंबा छतरी का निर्माण काशीराम सरोत के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद द्रौपदी घाटी है ओडल पलवल में है। नेक्स्ट है अंजनी कुंड। अंजनी कुंड भी पलवल में है। उसके बाद सेठ काशीराम की हवेली, यह भी पलवल में है। उसके बाद है रोशन चिराग का गुंबद, यह भी पलवल में है। उसके बाद है पांडव वन पलवल में है। नेक्स्ट है सती का तालाब ओडल पलवल में है। उसके बाद है प्राचीन गुंबद, वो जो कि पलवल में है। उसके बाद है अब हम पढ़ेंगे चरखी दादरी के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले है डेरंगो पर्यटन स्थल, यह दादरी में है। उसके बाद है श्याम सरोवर पर्यटन स्थल, यह पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान शिविर लगाए गए थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।